हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और जैसा कि आज आपको पता है, आज है हमारा लेक्चर नंबर 17, प्रैक्टिस सेशन नंबर 17। यहाँ पे गलती से 16 प्रिंट है। तो आज हम करने वाले हैं एपी के कुछ पीवाईक्यूज़। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। और आपको पता है, अगर कोई बच्चा नॉन मेडिकल मेडिकल लेना चाहता है और वो जेई की या नीट की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए फ़िज़िक्स केमिस्ट्री तो अभी तक कंफर्म है, उसके लिए चैनल डेडिकेटेड बन चुका है। उस पर धीरे धीरे सेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट सेशन से जैसे ही है। तो जल्दी से उसको भी जाके सब्सक्राइब करो। अभी उस पर कोई सेशन नहीं आया, बट बड़ी जल्दी उस पर ही सेशन आने वाले हैं। और यहाँ पे भी जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो बच्चे 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री करना चाहते हैं, मैथ्स करना चाहते हैं, वो इस चैनल को पकड़ के रखें। ठीक है, पूरा का पूरा 11th-12th आपकी यहाँ पे फ्री अपलोड होने वाली है। सारे के सारे डिटेल लेक्चर आने वाले हैं, जो आपके 11th के होंगे और आपके 12th के होंगे। और 10th का भी नया सेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी से जिन भी बच्चों को रिक्वायर्ड है, उन बच्चों तक ये चैनल शेयर करो। और अब हम कर रहे हैं अपना सेशन स्टार्ट। आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेशो ऑफ 10th एंड 30th टर्म। ठीक है, 10th टर्म की रेशो, 10th और 30th टर्म की रेशो दी हुई है हमें, मीन्स T10 10th टर्म, और 30th टर्म की रेशो दी हुई है 1:3। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स क्या होगा? S6, ये हमें दिया हुआ है 42। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। कॉमन डिफरेंस और हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो चलो, जो डाटा यूज़ किया दिया हुआ है उसको यूज़ करते हैं। T10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? A+9D। 30th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? A+29D इज इक्वल टू 1:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3A+27D इज इक्वल टू A+29D। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? जब ए वाली टर्म्स एक साइड करेंगे और डी वाली टर्म्स एक साइड करेंगे, तो 2A इज इक्वल टू 2D, विच इज़ A इज इक्वल टू D। तो हमारे पास A और D में ये रिलेशन आ गया कि A और D क्या है? इक्वल हैं। अब हमें दिया हुआ है सेकेंड इन्फॉर्मेशन, हमें क्या दी हुई है? S6 दिया हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या होता है फॉर्मूला? तो n/2 दैट इज 6/2, 2A प्लस n-1D इज इक्वल टू 42। चलो नेक्स्ट पेज पे। तो 6/2 मीन्स 3, 2 इंटू ए प्लस, अच्छा वहाँ पे n की जगह 6/5D। ठीक है, n-1 दैट इज 5D इज इक्वल टू 42। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? इसको 7A की टर्म्स में लेके आते हैं। 2A प्लस कितना हो जाएगा? 5A इज इक्वल टू 42। तो ये को 7A इज इक्वल टू 14, तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2। A की वैल्यू आ गई 2, और D की वैल्यू भी यहाँ से फिर क्या आ जाएगी आपके पास? 2, क्योंकि A इज इक्वल टू D विच इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट टर्म ये आ गई हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। यही दो चीज़ें हमें बतानी थी। क्वेश्चन था आपका 2024 का, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 2024 के, 23 के, 22 के क्वेश्चंस हैं। तो आपके PYQ यहाँ से सोल्व होते जाएंगे। अपनी एक्यूरेसी चेक कर लेना कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं। ठीक है, कभी मेरे से ही बैठे रहो कि सर कराए जा रहे हैं, सत्संग की तरह सुनते रहो। अपना वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आया है इसको सोल्व करो और फिर मैच कर लो। पहले ही बताया है, प्रैक्टिस सेशंस ऐसे लगाने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, S7 की वैल्यू हो गई 49, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289। S17 है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। S20 हमें निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे? चलो, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, A और D की वैल्यू निकालो।
और उससे फिर S20 हम निकाल देंगे। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, 7/2 इंटू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49, ये होगा। और यहाँ से S17 से क्या बनेगा, 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। तो यहाँ से कितना हुआ, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। 2a प्लस 6d यहाँ से कितना आ गया, 14। और यहाँ से अब सोल्व करोगे, दो कॉमन आ सकता है, 17 है ना, 17 का स्क्वायर है 289। तो यहाँ से a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ से हमने ए 2 कॉमन लिया, 2 से ये 2 कैंसिल, और 17 70 था 289। इसलिए कहते हैं, टीचर ने आपको हर बार बताया होगा 1 से 30 तक के स्क्वायर तो आपको याद रख करके रखने चाहिए। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। तो चलो, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 एंड a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब यहाँ से अगर आप सोल्व करते हो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, देन माइनस करते हो, कितना बचेगा, a वाली टर्म कैंसिल, यहाँ से कितना बचेगा, फिर ये 2 से करेंगे तो 10d माइनस 10d इज इक्वल टू 20। तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी हमारे पास, -20 आएगा, सॉरी। तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, +2। d की वैल्यू यहाँ से कितनी आई हमारे पास, +2। अगर d की वैल्यू आ गई है आपके पास, तो आपके पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन में डालोगे a की वैल्यू आ जाएगी 1। जैसे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन से a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो a भी आ गया है, d भी आ गया है। अब हमें निकालना है S20। S20 कैसे निकलेगा, 20/2 2a प्लस 19d, तो 10, a की वैल्यू आई 1, 2 प्लस d की वैल्यू कितनी आई थी 2, 38। तो ये कितना आ गया, 400। ये कितना आ गया, 400 आपका आंसर आ गया। मैच कर लो जिस जिसका, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बस कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कर देना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का। If A, B form an AP with a common difference D, then the value of A minus 2B minus C, A minus 2B minus C की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब A, B और C यहाँ पे क्या है, AP में है। A, B, C क्या है, ये AP बना रहे हैं, और इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, CD कितना है यहाँ पे, D है। तो यहाँ पे मैं B को लिख सकता हूँ ऐसे, B इज इक्वल टू A प्लस डी। C की वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस 2D। ये दोनों वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट करते हैं, A माइनस ट्वाइस कर दो, इसका कितना हो जाएगा, ये 2A माइनस 2D माइनस A माइनस 2D। तो ये कितना बचा यहाँ से, ये A से A कैंसिल हो गया, यहाँ से -2A माइनस 4D, -2A माइनस 4D। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन था 2023 में, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ k प्लस 2 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखी हैं, आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक वाली टर्म है, तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। k की वैल्यू निकालनी है, तो इनका कॉमन डिफरेंस और इनका कॉमन डिफरेंस, यहाँ से जो d आएगा और यहाँ से जो d आएगा वो सेम होगा। तो d कैसे निकलेगा, 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 4k प्लस 6, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं भाई। 4k में से k माइनस करेंगे तो ये क्या बचा, 3k
-8 इज इक्वल टू -k + 4। तो इधर जाके 4k, ये इधर आके 12, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3। k की वैल्यू क्या आ गई 3 के साथ, मीन्स ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिर से 2023 का ही क्वेश्चन है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन AP whose first and fifth term are -14 and 2 respectively and the last term is 62। तो हमें यहाँ पे हाउ मैनी टर्म्स मीन्स n की वैल्यू हमें बतानी है। फर्स्ट टर्म मीन्स a दिया हुआ है -14, फिफ्थ टर्म A5 दी हुई है 2, एंड लास्ट टर्म, ठीक है, क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म मीन्स an हमें दे दी है 62। तो अब हमें बताना है यहाँ पे n की वैल्यू हमारे लिए क्या होगी। तो n की वैल्यू क्या होगी, पहले तो हमें d पता होना चाहिए, क्योंकि इसको हम कैसे लिखेंगे, a + n-1 d इज इक्वल टू 62। अब मेरे पास a है, n मुझे निकालना है, d भी मुझे नहीं पता है, तो पहले मुझे d निकालना पड़ेगा। इन दोनों का यूज़ करके हम d निकाल लेते हैं। a5 इज़ 2, a + 4d इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू -14 + 4d इज इक्वल टू 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4। d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4, तो d की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। चलो भाई, a की वैल्यू -14 + n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 62। ये 14 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 76, 4n-4 इधर आके n इज इक्वल टू 80। n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 80, सॉरी 4n की वैल्यू 80, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 20। n क्या आ गया हमारा 20। तो 20 टर्म्स ऐसी होंगी जिसकी फर्स्ट टर्म -14 है, फिफ्थ टर्म 2 है और लास्ट टर्म क्या है 62 है। चलो, आपका ठीक है या नहीं, कितने ठीक होंगे सारे, एक बार कमेंट ज़रूर करना किस बच्चे के कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। विच टर्म ऑफ द AP इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चलो, यहाँ पे हमें AP दी हुई है 65, 61, 57, 53, मतलब A हो गया हमारा 65 और D कितना हो गया हमारा यहाँ पे -4। ठीक है ना, 61 - 65 करेंगे तो -4। जल्दबाजी में 4 मत कर देना, बस यही आपसे गलती होती है। चलो, कौन सी टर्म, विच टर्म, मतलब n की वैल्यू हमें बतानी है और वो भी क्या नेगेटिव होगी। तो an इज इक्वल टू a + n-1 d। a की वैल्यू 65 + n-1 इंटू -4, तो 65 - 4n + 4, तो ये कितना आ गया 69 - 4n। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाओ, हमें तो ये बताना है कौन सी फर्स्ट नेगेटिव होगी। फर्स्ट नेगेटिव, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 15 पुट करता हूँ तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, an हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, an क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। n की वैल्यू 16 पुट करते हैं तब भी an क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। an की वैल्यू 17 पुट करोगे तब भी an हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। n की वैल्यू 18 पे an क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, n की वैल्यू 18, n की वैल्यू 18 पे हमारा फर्स्ट क्या बन रही है, नेगेटिव टर्म हमारी बन रही है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग में आया हुआ है। A, B, C are in AP if and only if 2B is equal to A plus C। A plus A, B, C, ये क्या होंगे, AP कब बनाएंगे, AP कब बनाएंगे, जब B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B होगा। तो यहाँ से 2B इज इक्वल टू A प्लस C, 2B इज इक्वल टू A प्लस C, तो असर्शन तो हमारा ठीक है, ठीक है ना, असर्शन तो हमारा ठीक है।
अब रीज़न चेक कर लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वेयर। तो ये तो बेटा आपको याद भी होना चाहिए, ये ऐसा ही होता है। ठीक है, रीज़न भी यहाँ पे क्या है, ठीक है, रीज़न भी यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब जिस बच्चे को नहीं पता, ठीक है, जिस बच्चे को नहीं पता वो चेक कर लो। बट यहाँ पे रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ध्यान रखना। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब उन बच्चों के लिए जिसको नहीं पता तो करके देख लेते हैं भाई हम। सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, 1 3 5 7। ठीक है, जिसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स कहाँ तक जाएंगे, ये 2n-1 तक। ओड नेचुरल नंबर्स कहाँ तक जाएंगे, 2n-1 तक ये जाएंगे। हमें तो एस एन निकाल के देखना है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू पुट करो, n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 2, तो ये क्या होगा, अंदर क्या बचेगा, n प्लस n स्क्वेयर माइनस n। यहाँ पे ये बच गया हमारे लिए n स्क्वेयर। तो इसका असर्शन रीजनिंग दोनों ही ट्रू हैं, बट असर्शन के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट 15, S15 दे रखा है 750 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15, फर्स्ट टर्म दे रखी है 15, फाइंड 20th टर्म, A20 हमें निकालनी है। चलो इन दोनों का यूज़ करके, अब A20 निकालने के लिए A प्लस 19D होगा A20। अब A है हमारे पास, D नहीं है, तो इन दोनों का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, D निकाल लेंगे। तो S15 को क्या लिख सकते हैं, 15/2 इंटू 2A 2 इंटू 15 प्लस 14D इज इक्वल टू 750। ठीक है, ये क्या हो गया 750। तो यहाँ से इसको अगर हम सोल्व करें, ये 50, तो 30 प्लस 14D इज इक्वल टू 100। तो D की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5, D की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 5। तो 5 यहाँ पे पुट करो, A15 प्लस 19 इंटू 5, तो 19 इंटू 5 कितना हो गया 195, 195 200 210। ये क्या आ गया, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, वैसे तो सही है। A20 20th टर्म हमें यहाँ पे निकालनी थी, ये हमारा आंसर आ गया 19 इंटू 5 110 नहीं 110। चलो ये आपका फिर से 2023 का है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, चलो देखते हैं इसको भी, मेरे साथ सोल्व करो। रोहन रीपेज हिज टोटल लोन, रोहन ने लोन लिया हुआ है, लोन अमाउंट कितना है, लोन अमाउंट है 1,18,000 का, और वो हर महीने क्या दे रहा है, इसकी इंस्टॉलमेंट्स दे रहा है बाई पेइंग एवरी मंथ। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,000 की थी, इफ़ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय 100 एवरी मंथ, हर बार वो हर महीने वो 100 रुपये अगर बढ़ा के दे, वट अमाउंट विल ही पेड बाय द 30th इंस्टॉलमेंट तक उसने कितना अमाउंट, 30th इंस्टॉलमेंट पे वो कितना अमाउंट पे कर चुका होगा। ठीक है, 30th इंस्टॉलमेंट उसको कितने की देनी पड़ेगी, और उस टाइम तक वो कितना लोन अपना रीपे कर देगा, कितना लोन उसका बचेगा, वो हम देख लेते हैं।
चलो, अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 रुपीज़ की है और हर महीने वो एक एक 100 100 रुपये बढ़ा रहा है। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 1000 प्लस 100, 1100 की होगी। ऐसे ही थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 1100 प्लस 100, 1200 की। ठीक है, तो 1000, 1100, 1200 ऐसे चलता जा रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। डी हमारा कितना हो गया? 100। डी कितना हो गया? 100। तो 30th इंस्टॉलमेंट जो उसकी ए 30th जाएगी वो कितनी जाएगी? ए प्लस 29D। ए क्या है? 1000 प्लस 29 इंटू 100, 3900। 30th इंस्टॉलमेंट उसकी ये इतनी चली जाएगी। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट उसने 1000 से स्टार्ट की। 30th इंस्टॉलमेंट वो कितने की देगा? मतलब जो उसकी 30वीं ईएमआई होगी वो कितने रुपए की जा रही होगी? 3900 रुपीज़ की वो जाएगी। अब 3900 तक, ठीक है, वो टोटल कितना अमाउंट पे कर चुका है ये हम निकाल लेते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट कितने की थी? 1000 की। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की आ रही है? 3900 की, मतलब 30th तक। 30th तक वो कितना अमाउंट पे कर चुका है? ठीक है, तो क्या आएगा? 30/2 A+L, n/2 A+L मीन्स 15 इंटू 1000 प्लस 3900। तो 15 इंटू 4900। तो अगर ये 5000 होता तो कितना आता? 75। 75 में से 1500 माइनस करेंगे तो 73,500। तो वो इतना अमाउंट क्या कर चुका होगा? पे कर चुका होगा। ठीक है, 30th इंस्टॉलमेंट तक इतना अमाउंट पे कर चुका होगा। रिमेनिंग अमाउंट अगर निकालना है, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट्स, 1,18,000 में से 73,500 रुपीज़ क्या कर दो? माइनस कर दो। ये आपका बचेगा, ये लगभग 44,500। ये आपका क्या आ गया? रिमेनिंग अमाउंट आ गया। ठीक है, तो वट अमाउंट लोन हैज़ ही पेड, कितना पे कर चुका है? 73,500 रुपीज़ पे कर चुका है। रिमेनिंग कितना है? 44,500 रुपीज़ रिमेनिंग इसका रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशो ऑफ 11th टर्म टू 18th टर्म ऑफ AP इज 2:3। अब देखो, रेशो वाला क्वेश्चन 2024 में भी आया है, रेशो वाला क्वेश्चन 2023 में भी आया है। तो रेशो वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। A11 ऑन A18 कितनी दी हुई है? 2/3। फाइंड द रेशो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म। 5th टर्म A5 अपॉन A21 भी हमें निकालनी है। रेशो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म S5 अपॉन S21 ये भी हमें निकालनी है। ठीक है, चलो। A+10D अपॉन A+19D इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो 3A प्लस 30D इज इक्वल टू 2A प्लस 38D। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? A की वैल्यू आ गई, सॉरी, A और D में रिलेशन आ गया हमारे पास। A इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 इधर आ गया, 3 2। हाँ ठीक है, A इज इक्वल टू 38 8D हमारे पास, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। चलो एक मिनट, यहाँ पे 18th है तो मैं यहाँ पे 19th लिख गया हूँ। 17D, तो यहाँ पे 14, यहाँ पे भी क्या आएगा? 4D। A इज इक्वल टू 4D आया।
तो A5 निकाल लेते हैं और A21 निकाल लेते हैं। A5 A प्लस 4D, A ही 4D है तो ये कितना आ गया 8D। A21 कितना आएगा A प्लस 20D, तो ये कितना आ गया 24D। तो A5 अपॉन A21 कितना आएगा 8D अपॉन 24D, डी से डी कैंसिल, 1:3। इसका कितना आ गया 1:3 आ गई A5 रेशो A21, 1:3। अब हमें निकालना है सम भी, ठीक है। तो सम निकाल लेते हैं। S5 निकालो। S5 क्या आएगा 5/2, 2A प्लस 4D। तो यहाँ पे A की वैल्यू भी कितनी है 4D है, तो ये 8D, 12D, ये 30D, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया, ये कितना आ जाएगा 30D। S21, 21/2, 2A प्लस 20D, तो ये कितना आ गया 28, 14। अब 14 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 21 से, है ना। ये 28 हो गया, 28D डिवाइडेड बाई 2, 14D। तो 14D को 21 से मल्टीप्लाई करो, 20, 280 प्लस 294, ठीक है 294 आ गया। ये भी रेशो ले लेते हैं S5 अपॉन S21 30D। ये तो किसी पे नहीं जाएगा ना, ये और सिंप्लीफाई हो पाएगा, ये 3 पे हो पाएगा, 3 पे हो सकता है ये। 10/3 8 ज़ा 24, 9, ठीक है। फिर 2/9, ठीक है। सॉरी 2 नहीं 5/49, 2 से डिवाइड किया ना तो 5/49। तो S5 रेशो S21 कितना आया 5:49। देख लेना अगर कहीं कैलकुलेशन ना मिस्टेक कर दी हो मैंने जल्दी में, आपका भी आंसर सेम आ रहा है या नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से स्टेटमेंट वाला है, एनसीईआरटी वाला है। 250 लोग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। 22 लोग, सबसे पहली रो में कितने हैं 22 लोग्स हैं, ठीक है। फिर 21, तो AP हमारी ऐसे चल रही है 22, 21, 20 एंड सो ऑन। हाउ मेनी लोग्स इन हाउ मेनी रोज आर 250 लोग्स आर प्लेस। तो टोटल कितना है, टोटल है हमारा, इन सब का सम करोगे तो ये कितने आएंगे 250 लोग्स हैं। एंड हाउ मेनी लोग्स आर देयर इन द टॉप रो, कितनी रोज होंगी और टॉप रो में कितने लोग्स होंगे, ये दोनों चीज़ें हमें बतानी है। तो मीन्स ये टोटल 250 है, टोटल का मतलब ये SN दे रखा है आपको 250 हो गया। अब SN में हमें N की वैल्यू नहीं पता, तो N की वैल्यू निकालेंगे। SN इज इक्वल टू N/2, 2A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ से A की वैल्यू आ गई 22, D की वैल्यू आ गई -1। तो N/2, 2A मीन्स 44 प्लस N-1 इंटू D की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 250। तो N44 प्लस 1 माइनस N इज इक्वल टू 250, सॉरी 500, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ गया 500। तो ये क्या आएगा, इक्वेशन क्या बनेगी 45n माइनस एन स्क्वेयर, 45n माइनस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 500। तो एन स्क्वेयर को अगर हम पॉजिटिव लें तो इक्वेशन क्या बनी एन स्क्वेयर माइनस 45n प्लस 500 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। देखो इजी है सोल्व करना, ये ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो n स्क्वेयर माइनस 20
n माइनस 25n प्लस 500, तो यहाँ से n कॉमन लें, n माइनस 20, यहाँ से 25 कॉमन लें प्लस 25, तो सॉरी माइनस 25 n माइनस 20, ठीक है। तो n माइनस 20 और n माइनस 25, तो n की वैल्यू क्या होगी, n 25 या फिर n कितना होगा 20, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सी आपको ठीक लग रही है वैल्यू, कि आपको कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, कौन सी वैल्यू आपको डिस्कार्ड करनी चाहिए, तो ये हमें कौन बताएगा। देखो पहली रो में ही कितने हैं, 22 हैं, पहली रो में ही कितने हैं 22 हैं, तो उसके बाद अगर रो जाएगी तो उसमें 22 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना, मीन्स ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमें स्टार्ट 22 से नीचे से ही करना पड़ेगा, अपर रो में जाओगे तो यहाँ पे 25 वाली वैल्यू तो हम ले नहीं सकते, ठीक है। तो 20th रो क्या होगी, आपकी टॉप रो होगी। अब इसमें कितने लॉग्स हैं ये आप निकाल लो, तो कितना आएगा, n20 अगर आप निकालोगे a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू कितनी थी 22, 19 इंटू डी मीन्स माइनस 19, डी की वैल्यू -1 थी, तो ये कितना आया 3, तो टॉप रो 20th रो होगी और उसमें कितने लोग्स होंगे, 3 लोग्स होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2022, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। अब इसमें इक्वेशन बनने वाला क्वेश्चन है, A3 5 दिया हुआ है, A7 दिया हुआ है 9, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, A प्लस 6D इज इक्वल टू 9, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, A प्लस 6D इज इक्वल टू 9, माइनस माइनस माइनस, ये -4D इज इक्वल टू -4, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 1, और D की वैल्यू 1 आई, तो A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3, तो AP निकालनी है 3 4 5 6, ये आपकी बन गई AP, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन होगा ये, 2022 में आया हुआ है। और ये लास्ट क्वेश्चन 2020 का, अब मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, इसका आंसर मेरे को कमेंट कर देना क्यों है होमवर्क। अब इस चीज़ से देखो यहाँ पे फिर से रेशो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 रेशो वाले क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, एक ये आपके लिए होमवर्क हो गया। तो इसका मतलब एक चीज़ आप ध्यान देना कि आपको रेशो वाले क्वेश्चन तो छोड़ के नहीं जाने, 24 में भी आया है, 23 में भी आया है, फिर ये 20 में भी आया है, ठीक है। तो रेशो वाले क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं। तब तक के लिए मिलते हैं भैया आपसे नेक्स्ट सेशन में। कमेंट करके ज़रूर बताओ आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं कितने नहीं, ताकि आपको आपकी प्रैक्टिस का भी पता चले कितनी ज़्यादा और ध्यान देने की ज़रूरत है। चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।